अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। ये एक पोर्टेबल स्पीकर के बारे में है कि कैसे आप अपने घर के अंदर एक पोर्टेबल स्पीकर खुद तैयार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पोर्टेबल स्पीकर को तैयार करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आज मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊँगा कि कैसे आप अपने घर के अंदर इस पोर्टेबल स्पीकर को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस पोर्टेबल स्पीकर का फ़ायदा ये है कि आप इसको अपने पावर बैंक के ज़रिए भी चला सकते हैं, आप इसको अपने पीसी के साथ भी चला सकते हैं, अपने मोबाइल के साथ भी चला सकते हैं OTG लगाकर। और ये जो स्पीकर है आप चाहें इसको ऑडियो ऑक्स लगाकर भी चला सकते हैं या आप इसे चाहें तो ब्लूटूथ के ज़रिए भी चला सकते हैं। तो आज मैं आपको पोर्टेबल स्पीकर बनाना सिखाऊंगा एक छोटे से सर्किट के साथ, जो बहुत छोटा सर्किट है उसके ज़रिए आज बनाना सिखाऊंगा। इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, पोर्टेबल स्पीकर बनाने के लिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत है पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें स्पीकर्स की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं ये मेरे पास सेकंड हैंड LCD के स्पीकर हैं, तो मैं इनको यूज़ करूँगा अपने स्पीकर बनाने में पोर्टेबल, क्योंकि इनकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये हैवी बूफर स्पीकर, इनका साउंड भी बहुत अच्छा है। ये LCD वगैरह में यूज़ होते हैं। तो ये ब्रांडेड स्पीकर हैं, आप कोई भी इस तरह के स्पीकर ले सकते हैं पोर्टेबल स्पीकर बनाने के लिए। उसके बाद मुझे पावर के लिए एक USB केबल चाहिए होगी। आप देख सकते हैं ये एक USB केबल है जिसको हमने एज अ पावर यूज़ करना।
कंट्रोल कर सकें। तो इसको मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, इसको जोड़ने के लिए मैंने कुछ थोड़ा सा पीस काट लिया है सिलिकॉन का। तो इसको मैं फ्रेम पे फिट करके अपने एम्पलीफायर को इसके साथ जोड़ लूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फ्रेम फिट हो चुका है, एम्पलीफायर भी फिट हो चुका है, हमारे स्पीकर भी फिट हो चुके हैं। अब हमने इसकी करनी है वायरिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं स्पीकर्स को जोड़ लेता हूं। तो स्पीकर को है सबसे पहले मैं यहां पर जोड़ लूँगा। इसकी जो वायर है मैं यहां से लेके आकर यहां तक काट दूँगा। उसके बाद जो ये वायर है ये भी मैं यहाँ तक लाकर इसको काट दूँगा। उसके बाद इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ इसके साथ। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं स्पीकर की वायरिंग हो चुकी है, अच्छी तरह जुड़ चुके हैं। उसके बाद हमने इसकी ऑडियो की केबल की वायरिंग करनी है और उसके बाद हमने इसके साथ यूएसबी केबल की वायरिंग करनी है। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ यूएसबी केबल भी जोड़ दी है। उसके बाद हमारी ऑडियो के कनेक्शन रहते हैं, ऑडियो के साथ आप ऑडियो केबल भी लगा सकते हैं, ऑक्स केबल, या आप चाहें कोई MP3 लगा सकते हैं, ब्लूटूथ लगा सकते हैं। तो मैं अब इसके साथ ब्लूटूथ अटैच करता हूं ताकि हम इस स्पीकर को एज अ ब्लूटूथ भी यूज़ कर सकें। तो लीजिए आप देख सकते हैं पावर केबल लग चुकी है हमारी। उसके बाद अब हमने इसके साथ ब्लूटूथ लगा लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको ब्लूटूथ बनाना चाह रहा हूँ ताकि हम तार वगैरह यूज़ ना करें किसी चीज़ के साथ कनेक्ट करें। तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर जोड़ लेता हूँ फ्रंट पे, ताकि बैक साइड पे जुड़ जाए ये और हम इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकें अपना मोबाइल। तो लीजिए अब हमने ब्लूटूथ को फिट कर लिया। उसके बाद मैं इसकी ग्रिपें लगा लेता हूँ ऑडियो की और इसकी पावर की। तो लीजिए अब मैंने दोनों ग्रिप जोड़ लिए हैं। उसके बाद सबसे पहले ऑडियो का जो ग्रिप है मैं अपने ऑडियो वाले जो पिन आउट है अपने सर्किट की, इनके साथ मैं जोड़ देता हूँ इनको। तो लीजिए ऑडियो की केबल जो है हमने जोड़ ली। उसके बाद पावर की केबल है, पावर का जो ग्राउंड है मैं ग्राउंड में दूंगा, लेकिन जो जम्मा है इधर 5 वोल्ट में नहीं दूंगा, मैं इस कैपेसिटर के साथ जोड़ूंगा ताकि जब हम इसे ऑन करें तो तब हमारे ब्लूटूथ में पावर जाए, जब हम उसे ऑफ़ करें तो हमारे ब्लूटूथ ऑफ हो जाए। अगर हम डायरेक्ट उसको पावर के साथ लगा देंगे तो जैसे ही हम पावर कनेक्ट करेंगे तो ये फ़ौरन ऑन हो जाएगी ब्लूटूथ। तो इसलिए मैं पहले कनेक्शन कर लेता हूँ। तो लीजिए अब हमारी सारी वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद हम इसे एक दफ़ा चला के चेक कर लेते हैं कि आया ये हमारा स्पीकर ऑन भी होता है या नहीं। तो अब मैं इसके साथ पावर बैंक लगाता हूँ। ये हमारा पावर बैंक है, इसको मैं इसके साथ जोड़ लेता हूँ ताकि इसमें पावर आ जाए। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर पावर आ चुकी है। मैंने इसके साथ एक LED लगाई थी ताकि हमें पावर का पता चल जाए। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी अभी ब्लूटूथ बंद है क्योंकि हमने वॉल्यूम से इसे ऑन नहीं किया। जैसे ही मैं वॉल्यूम ऑन करूँगा ये ऑन हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी जो ब्लूटूथ है वो चलना शुरू हो गई है। उसके बाद ऑडियो भी हमारी आ चुकी है, इससे आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब मैं इसके साथ ब्लूटूथ कनेक्ट करता हूँ। ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुकी है। उसके बाद मैं इसके अंदर साउंड प्ले करता हूँ कोई।
दोस्तों आप इस तरह अपने घर के अंदर एक पोर्टेबल स्पीकर बना सकते हैं। इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपको सिर्फ थोड़ा सामान चाहिए, स्पीकर, ब्लूटूथ और एम्पलीफायर और कुछ वायरिंग के लिए वायर्स वगैरह चाहिए। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।